सुप्रभात बच्चों, कृपया आप अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक लीजिए और पेज नंबर 85 खोलिए। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13 भोला राम का जीव। और इस कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तो आइए पहले इसको पढ़ते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्ष से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछे, बार बार थूक से पन्ने पलट पलट कर रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही है। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतनी जोर से बंद कर दिया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, हमारा रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना हुआ, पर वो यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। धर्मराज ने पूछा, वो दूत कहाँ है? महाराज, वो भी लापता है। उसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बहुत बदहवास हुआ वहाँ आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दयानिधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब भोलाराम के जीव ने देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वो मेरे चुंगल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराजा, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरी इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी की पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उठाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी किसी विरोधी ने मरने के बाद दुर्गति करने के लिए तो नहीं उड़ा लिया? धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना? उसी समय कहीं से घूमते घूमते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख कर बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वो समस्या तो कब की हल हो गई। नरक से पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों में ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर 5 वर्षीय योजना का पैसा खाया। अफसरियों ने हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी है। वो समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोलाराम नामक एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई, पर वो कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम
नाम था उसका। जबलपुर शहर में घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक एक डेढ़ कमरे में टूटे फूटे मकान में वो परिवार सहित रहता था। उसकी एक स्त्री थी, जो दो लड़के और एक लड़की, उम्र लगभग 65 साल। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसीलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। 1 साल सॉरी, आज 5वां दिन है। ये संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसीलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्यों बताऊं? गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए, हर दिन एक दरखास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके लगने लगे थे। चिंता में घुटते घुटते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी भी नहीं मिली। दुख की कथा सुनते ही फुर्सत नारद को भी नहीं थी। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, ये तो बताओ कि कहाँ यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है, नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है किसी स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा। बोली, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, अचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है। यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊँगा और कोशिश करूँगा। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुँचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरखास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसीलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई, ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरखास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिल लीजिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगा रहे हैं तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुँचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या?
धड़धड़ाते चले आए। चिट क्यों नहीं भेजा? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रोब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप है बैरागी, दफ्तरों के रीत रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई, ये भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरखास्तें उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई, सरकारी पैसे का मामला है। पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लगी जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उनके उतने की स्टेशनरी लग जाती है। यहाँ जल्दी भी हो सकता है। मगर साहब रुक गए। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं? जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, ये मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभाल कर उन्होंने वीणा को टेबल पर रख कर कहा, ये लीजिए, अब जरा जल्दी उसके पेंशन का ऑर्डर निकाल लीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम की केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरखास्तें से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसीलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम की जीव हो? हाँ, आवाज़ आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो बच्चों, मूल स्वरूप इस कहानी में ये वर्णन किया गया है। लेखक ने ये वर्णन किया है कि कैसे हमारे देश में अभी भी भ्रष्टाचार जिंदा है। जैसे कि इस कहानी में भोलाराम नामक एक व्यक्ति था जो रिटायर हो गया था, लेकिन उसको रिटायर होते हुए 5 साल हो गए थे, लेकिन उसको उसका पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा था। उसका पेंशन का फाइल सरकारी दफ्तर में अटका हुआ था। क्यों अटका हुआ था? क्योंकि भोलाराम ने उस पर वजन नहीं रखा था। यहाँ वजन मतलब है रिश्वत। भोलाराम ने रिश्वत नहीं दी थी सरकारी अफसरों को, इसीलिए उन्होंने उनका वो जो पेंशन का फाइल है वो उसमें बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था और उसको अटकाए रखे थे। तो इसी चिंता में भोलाराम ने अपना दम तोड़ दिया था, मतलब भोलाराम की मृत्यु हो गई थी। क्योंकि जब से वो रिटायर हुए हैं तब से उनको पेंशन नहीं मिलता था। आप लोग जानते हो ना, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वो लोग जब रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन मिलता है। जैसे कि जब तक वो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनको सैलरी मिलती है, तो उसी तरह जब उनकी नौकरी ख़त्म हो जाती है, वो लोग रिटायर हो जाते हैं, तो उनको सैलरी के आकार में पेंशन मिलता है, जो कि हर महीना मिलता है। लेकिन भोलाराम की पेंशन 5 साल हो गए नहीं मिला था। तो वो लोग क्या करते थे, बहुत ही गरीबी में अपना गुजारा करते थे। अपने घर के सामान बेचकर और अपनी पत्नी की जेवर वगैरह सब बेचकर वो लोग खा चुके थे। अब उनके पास मतलब एक थैले भर भी पैसा नहीं था, तो इसीलिए वो इसी चिंता में मर गए। वो तो मर गए, आप लोग जानते हो ना, लोग बोलते हैं कि मरने के बाद हमारी जो आत्मा है उसको यमदूत लेकर स्वर्ग चले जाते हैं।
तो इसी तरह इस कहानी में जब भोलाराम की मृत्यु हो जाती है, 5 दिन पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी तक यमदूत उसका उसका जो जीव मतलब उसका जो आत्मा लेकर स्वर्ग पर नहीं पहुँचे। तो स्वर्ग में जो है यमराज और उनकी जो क्या बोलते हैं असिस्टेंट कह सकते हो आप, जो है चित्रगुप्त, उनको बहुत चिंता होने लगी। तो उसी भोलाराम की उसी जीव को मतलब उसकी आत्मा को ढूंढने के लिए नारद जी पृथ्वी पर आए थे और नारद जी ने ये सब जाना। क्या भोलाराम रिटायर्ड होने के 5 साल बाद भी उसको पेंशन नहीं मिला था, क्योंकि उसका पेंशन का फाइल सरकारी ऑफिस में रुका हुआ था, क्योंकि भोलाराम ने उस पर वजन नहीं रखा था। मतलब उसको उन्होंने उन सरकारी अफसरों को रिश्वत नहीं दी थी, इसलिए उनका पेंशन का काम अटका हुआ था। नारद जी ने उनके घर की भोलाराम के घर की दुर्दशा भी देखी और सीधे वो सरकारी ऑफिस में पहुंच गए, जहां पर भोलाराम की पेंशन की फाइल अटकी हुई है। ठीक है, तो फिर उन्होंने जाकर बड़े साहब से मिलकर पूछा कि क्यों आपने भोलाराम के पेंशन की फाइल अटकाई हुई है। तो फिर वो बड़े अफसर बोले, क्योंकि भोलाराम का फाइल उड़ रहा है, उस पर वजन रखो तो हम तुरंत कार्रवाई कर देते हैं। तो उन्होंने नारद जी से उनकी वीणा मांगी, क्योंकि उनकी जो बड़े साहब की जो बेटी है वो गाना सीख रही थी, तो वो वही वीणा उसको देना चाहते थे। फिर नारद जी ने वो वीणा रख दिया और जब बड़े साहब ने भोलाराम की फाइल मंगवाई तो नारद जी ने देखा कि उस फाइल में भोलाराम की आत्मा अटकी हुई है। तो फिर नारद ने भोलाराम से कहा, तुम्हें मरे हुए 5 दिन हो गए हैं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाने आया हूँ। लेकिन भोलाराम की जीव ने कहा कि नहीं, मेरा मन तो इस फाइल में अटका हुआ है, जब तक पेंशन नहीं आता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो ये थी इस कहानी का सार। तो मूल स्वरूप से इस कहानी में सरकारी अफसरों में सरकारी ऑफिस में चल रहे भ्रष्टाचार को इंगित करके कहा गया है। एक आदमी जो मर चुका है लेकिन उसका पेंशन उसको नहीं मिला है, तो उसका मन वही सरकारी ऑफिस में अटका हुआ है, वो उसे छोड़कर स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहता। तो ये थी पूरी कहानी हरिशंकर परसाई की लिखित।